ये कहानी सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की है। तो चलिए जानते हैं आज की कथा। बहुत पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और हर सुख सुविधा से भरपूर जीवन जी रहे थे। वहीं उनके बाल्यकाल के मित्र सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन वे अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और भक्ति से भरपूर व्यक्ति थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी कभी तो उनके घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब राजा हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। पहले तो सुदामा झिझके, क्योंकि वे किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए भेंट देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने चावल का थोड़ा सा पोहा एक कपड़े में बांध कर साथ ले लिया। वे जब द्वारका पहुंचे तो महल के द्वारपाल ने उन्हें देखकर अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन जब सुदामा श्री कृष्ण का नाम लेकर कहा कि वे उनके पुराने मित्र हैं, तो यह बात श्री कृष्ण तक पहुंच गई। श्री कृष्ण सब कुछ छोड़कर दौड़े दौड़े दरवाजे तक आए और उन सुदामा को गले लगा लिया। वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने सुदामा को राजसी सम्मान दिया, उनके पैर धोए और उन्हें अपने साथ बैठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा के लाए हुए सूखे पोहे को भी बहुत प्रेम से खाया। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांग सके, लेकिन जब वे अपने गांव लौटे तो देखा कि उनका झोपड़ी वाला घर अब एक सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न, वस्त्र और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। यह देखकर उन्हें समझ में आ गया कि भगवान ने उनके बिना कुछ कहे ही उनके मन की बात जान ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सच्ची मित्रता, विनम्रता और भक्ति का महत्व सिखाती है। जब मन शुद्ध होता है और भक्ति सच्चे दिल से की जाती है तो भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है।